ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आता है और डिफरेंट फॉर्म में आता है। क्वेश्चन ध्यान समझना। पॉइंट गिवन होगा सो दैट द इक्वेशन ऑफ ऑल परपेंडिकुलर, या तो एक इक्वेशन होगी, इक्वेशन आपको गिवन होगी, लाइन की इक्वेशन गिवन है एक्स अपॉन वन, नेक्स्ट है वाई माइनस वन अपॉन टू और जेड माइनस टू अपॉन थ्री। इस लाइन पर उसने कहा है कि पॉइंट गिवन है हमारे पास, पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 1 6 3। ये बोर्ड में आया हुआ है, आपके सीबीएसई आईसीएसई दोनों में आया हुआ है। 2016 में, 2013 में, 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है डिफरेंट फॉर्म में। थोड़े कभी कभी कहते हैं कि फोटो ऑफ द परपेंडिकुलर फाइंड करो ऑन द लाइन, यहाँ पर फोटो परपेंडिकुलर। कभी कभी बोलते हैं कि इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, मीन्स पॉइंट पी ले लेते हैं, इसकी इमेज को क्यों ले लेते हैं। आपको इमेज निकालनी है और इमेज के लिए पर्टिकुलर कंडीशन लगानी है, जो मैं आपको बताऊंगा बार बार दोनों स्टेप, और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आपको सबसे पहले पॉइंट करना है जो हमने कोऑर्डिनेट लेट किए हैं एज ए इमेज ऑफ पॉइंट क्यों इज अल्फा बीटा गामा। सो वी हैव द डायरेक्शन रेशो ऑफ द लाइन पी क्यू एज ए अल्फा माइनस वन, बीटा माइनस सिक्स, गामा माइनस थ्री। बट एक सिंपल मेथड हो सकता है कि अगर मैं पर्टिकुलर लाइन पर कोई पॉइंट निकाल लेता हूँ एज ए लैम्डा लेकर, तो जनरल पॉइंट ऑफ लाइन या पॉइंट ऑफ लाइन, पॉइंट ऑफ लाइन एनी पॉइंट, सो वो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू लैम्डा, y इज इक्वल टू टू लैम्डा प्लस वन एंड z इज इक्वल टू थ्री लैम्डा प्लस टू। अब आपके पास ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, पर्टिकुलर मैं इस पॉइंट को अगर यहीं लेट कर लेता हूँ तो यहाँ से मुझे ये दो पॉइंट मिल जाते हैं जिसको मैं m ले लेता हूँ। लेट m इज एनी जनरल पॉइंट ले लेते हैं, जनरल पॉइंट। सो mp के डायरेक्शन रेशो, mp के डायरेक्शन रेशो ऑफ mp इज इक्वल टू, आपके पास हो जाता है लैम्डा माइनस वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ वाई टू माइनस वाई वन, तो टू लैम्डा प्लस वन माइनस सिक्स, और दिस इज थ्री लैम्डा प्लस टू माइनस थ्री। इसको सोल्व करता हूँ, लैम्डा माइनस वन, टू लैम्डा माइनस फाइव और थ्री lambda minus 1. They are the directions of MP, but we know that MP is a perpendicular to given line, और गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है तो आप इसमें डायरेक्शन को लगा सकते हैं। वी नो दैट इफ लाइन आर परपेंडिकुलर a1 a2 b1 b2 and c1 c2 is equal to 0, and our directions of line 1 2 3 and the directions of MP is lambda minus 1, 2 lambda minus 5 and 3 lambda minus 1. So put the value 1 a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 इज इक्वल टू 0। आप इसे पुट करेंगे तो यहाँ लैम्डा वन, दिस इज 4, 5 लैम्डा फिर 9, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंड 2 5 जा 10 और दिस इज 3, 14 लैम्डा इज इक्वल टू 1। बिकॉज लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई है और हमारे पास पॉइंट ऑफ जनरल पॉइंट जो थे तो m के लिए कोऑर्डिनेट थे हमारे ये रहे। सो पॉइंट m इज इक्वल टू, पॉइंट m इज इक्वल टू, पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे लैम्डा मीन्स 1, टू लैम्डा प्लस वन, तो टू लैम्डा मीन्स 3 एंड थ्री लैम्डा माइनस प्लस टू, तो 3 प्लस टू 5। अब हमारे पास जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए हैं जनरल पॉइंट 1 3 5, हमें बीटा यानी कि क्यू पॉइंट निकालना था, तो आप लिखेंगे सो पॉइंट क्यू इज, आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे बाय द मिड पॉइंट ऑफ, बाय मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू 1 3 5 इज इक्वल टू अल्फा प्लस वन अपॉन टू, बीटा प्लस सिक्स अपॉन टू and gamma plus 3 upon 2. Comparing of this, alpha is equal to 1
as a 2 minus 1 and beta is equal to 2 3 जा 6 0 and gamma is equal to 2 5 जा 10 7. So image of point, image of 163 is 107. ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये किसी फॉर्म में आता रहता है। कभी कभी डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं। उसने पूछा है कि इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसके लिए भी आप प्रूफ करने का रहता है, √13 करना है। तो आप लिखते हैं PM, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 - 1 पॉइंट हमारे पास, मैं इसको कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। 1 ये कोऑर्डिनेट था हमारे पास 135, तो यहाँ लिखते हैं 135 और इसमें जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 का स्क्वायर और प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। जब हम सोल्व करेंगे इसे तो हमारे पास आ जाएगा 0, दिस इज 9, दिस इज 4 और √13। ये प्रूफ करने के लिए आया एग्जाम में, बोर्ड में, कि √13 प्रूफ कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ गिवन पॉइंट इज √13। सो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, मैं इसको बोर्ड में डाल देता हूँ। 2013 में आया था, 2016 में, ICSE में 2003 में आया था और शायद 2016 में ही आया था। आपको एक ऐसा ही पॉइंट आता है, क्वेश्चन आता है, और वो पॉइंट हो सकता है वेक्टर फॉर्म में हो, बस आपको प्रोसेस सेम है। वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, एक बार मैं इसको देख लेता हूँ एक बार। तो ये क्वेश्चन हमारे पास, फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, या आप इसे करें और करके आप इसे डिस्कशन में डाल दें। मैं इसका आंसर भी डाल देता हूँ, आपको पता पड़ जाएगा आपको आ गया या नहीं आ गया। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्लीज रीड द क्वेश्चन। फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट, पॉइंट हमारे पास है 1 2 3 और इन द लाइन वैल्यू दे रखी है r, ये वेक्टर फॉर्म है, r इज इक्वल टू 6i प्लस 7j प्लस 7k प्लस लैम्डा और वैल्यू है 3i प्लस 2j माइनस 2k। जो इसका आंसर आएगा वो आंसर आएगा, इसका आंसर लिख देता हूँ, आपको चेक कर लेना अगर आपका आंसर ठीक आ जाता है, अदरवाइज नहीं तो डिस्कशन में डाल देना। इसकी इमेज ऑफ जो होगी, इमेज 5 8 15, ऐसे सभी करना, ये प्रैक्टिस के लिए है आपके, ठीक है। आपके प्रैक्टिस में क्वेश्चन हो जाएगा। मैं अगला क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ वो इमेज ऑफ पॉइंट है इन द गिवन प्लेन, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन निकाल लेता हूँ जो बोर्ड का है, जो बोर्ड में आया था। इमेज ऑफ लाइन के बाद इमेज ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन, क्वेश्चन तो था वो कहाँ गया, इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन, ये आ तो गया है, यस, क्वेश्चन भी आ गया और टॉपिक क्लियर कर देता हूँ, समझो ध्यान से। आपको गिवन है पॉइंट, ये CBSE में आया था 2009 में और इस बार भी चांस बन रहे हैं। इमेज ऑफ पॉइंट 134, इमेज ऑफ पॉइंट 134 किसमें, इन द प्लेन x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 3। अब आपको यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि जो गिवन प्लेन होगा, इस प्लेन में इन द प्लेन गिवन है या ऑन द प्लेन गिवन है। अगर इन द प्लेन गिवन है तो पॉइंट आपके इस पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, इसके पीछे लाई करेगा, ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा।
और इस वाले पॉइंट को मिड पॉइंट रखा जाएगा। पॉइंट गिवन है आपका 1 3 4 और ये पॉइंट आपको ले लेना अल्फा बीटा गामा। अब ये वाले कोऑर्डिनेट जो हैं ये हमारे प्लेन में लाई करते हैं। अब ये पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं x1 y1 z1। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो डायरेक्शन रेशो निकलेगा मैं उस डायरेक्शन में निकाल देता हूँ। तो डायरेक्शन रेशो हमारे पास है 3 माइनस x1 और दूसरा पॉइंट है, सॉरी 3 माइनस x1 नहीं है, x1 माइनस 1 आएगा, 1 है। तो x1 माइनस 1 वो फर्क नहीं पड़ता, y1 माइनस 3 और z1 माइनस 4। डायरेक्शन रेशो ऑफ अ नॉर्मल मीन्स ये परपेंडिकुलर है, यहाँ लिखा परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल तो पैरेलल है, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन पैरेलल टू परपेंडिकुलर पैरेलल टू, नाम दे देता हूँ मैं इसका पी एम, पैरेलल टू पी एम। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं नॉर्मल प्लेन की। नॉर्मल प्लेन के हमारे पास 1 माइनस 1 1 है, वैल्यू पुट करिए x माइनस 1 अपॉन 1, y1 माइनस 3 अपॉन माइनस 1 और z1 माइनस 4 अपॉन 1 इज इक्वल टू लेमडा। ये मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया है जो इसके रेस्पेक्ट में इससे x1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, x1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 1, y1 इज इक्वल टू माइनस लेमडा प्लस 3 एंड z1 इज इक्वल टू लेमडा प्लस 4। आपके पास ये पॉइंट आ गए हैं। ये पॉइंट प्लेन में लाई करता है, आपको ये पॉइंट एक्स वाई जेड प्लेन में लाई करते हैं तो वैल्यू पुट कर दीजिए, मीन्स x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 3 और यहाँ पुट कर रहा हूँ पॉइंट लेमडा प्लस 1, दिस इज माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 3 लेमडा प्लस 4 इज इक्वल टू 3। दिस इज लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा मीन्स 3 लेमडा। 1 प्लस 4 5 माइनस 3 2 और 2 इधर जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। implies that lambda is equal to 1 upon 3। अब हमारे पास जो लैम्डा आया 1 अपॉन 3 उसको आप पॉइंट में पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास जो पॉइंट आएंगे उन पॉइंट को रख देंगे हम। तो इसको पॉइंट को पुट करना है मुझे प्लेन में, क्योंकि ये लैम्डा आया है और लैम्डा से हमारे पास यहाँ रखे जाएंगे 4 अपॉन 3, यहाँ पर 2 अपॉन 3 और यहाँ पर पॉइंट पुट आएंगे 1 अपॉन 3। यहाँ पर कोई वैल्यू गलत तो नहीं रख दी हमने, x1 y1 5 है, सॉरी हाँ ये क्वेश्चन में 5 गिवन है, मैंने गलत लिख दिया है, ये 5 रखा हुआ है। तो जब हम प्लेन में 5 पुट करेंगे 5 और यहाँ भी 5 आ रहा था हमारा, ये 5 माइनस 2, अब हमारे पास यहाँ पर आया था हमारे पास 5, 5 से 5 कट जाएगा, ये प्लस का 8 आ जाएगा, x माइनस वाई प्लस जेड। हमारा पॉइंट गलत क्यों आ रहा है, पॉइंट का आंसर आना चाहिए था हमारा ये कुछ और, ये आ रहा है मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ लैम्डा प्लस 1 सही है, माइनस लैम्डा प्लस 3 ये भी ठीक है, लैम्डा प्लस 4 ये भी ठीक है। अब इसमें जब हम यहाँ पुट करते हैं तो x यहाँ पर लैम्डा प्लस 1, यहाँ पर माइनस पुट करूँगा तो ये प्लस का लैम्डा हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 ये माइनस 3 ठीक है, प्लस लैम्डा प्लस 4 और अब हमारे पास पॉइंट हो गए 3 लैम्डा, यस यहाँ पर 5 तो ये बचा हमारे पास प्लस का 2, यहाँ जाएगा 3 बचे, ओके हम गलत कर रहे थे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब लैम्डा हमारा 1 आ गया, लैम्डा 1 आते ही हमारे पास ये x1 आ जाएगा। सो x1 y1 z1 इज इक्वल टू, वहाँ ध्यान से करना, एक हल्की सी गलती से क्वेश्चन गलत हो जाता है हमारा, दिस इज ऑल्सो 2 एंड दिस इज 5, बट ये हमारा इमेज नहीं है, ये हमारा पॉइंट इन अ प्लेन है। सो इमेज ऑफ पॉइंट निकालने के लिए, बिकॉज इमेज ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू,
अब इमेज निकालने के लिए हमारे पास वो मिड पॉइंट है, आप लिखेंगे 1 प्लस एल्फ़ा, हमारे पास 1 प्लस एल्फ़ा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है 1 और 3 प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। एंड फोर्थ पॉइंट है 4 प्लस गामा अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। आप पॉइंट पुट कर लीजिए, इससे हमारा लैम्डा अल्फा आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 1 3, इससे बीटा आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1, एंड इससे गामा आ जाएगा 8 माइनस 4 4। सो इमेज ऑफ पॉइंट क्या पॉइंट था हमारा पास 1 3 4 इज इमेज आई हमारे पास 3 1 4, और ये इसका आंसर होगा हमारे पास, ये ठीक आंसर है। हाँ ये 3 1 4 ठीक। 6 कैसे हुआ, 2 5 सॉरी 6 है यहाँ, आंसर 3 1 6 आ रहा है, 2 5 जो 10 माइनस 4 6 आएगा, तो ये 3 1 6 आ जाएगा और ये आंसर हमारा करेक्ट हो गया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बोर्ड के क्वेश्चन मैं डिस्कशन डालता रहूँगा। अभी ये 3D के हैं, कुछ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और मुझे इसे इतना बड़ा नहीं करना है, ठीक है ना, वो फिर दिक्कत होती है। तो प्लीज़ ओके लाइक एंड सब्सक्राइब, दिस इज 6 नाउ। अगेन इसे एक्सपेंड करें चैनल को, और कोई भी डिस्कशन प्रॉब्लम हो तो उसे डिस्कशन डाल दें, कोई क्वेश्चन हो बोर्ड का या किसी भी तरह का वो डाल दें, मैं उसे सोल्व कर लूँगा।